सौभाग्य है कि हमारे सितारगंज के थाना अध्यक्ष श्री सुंदरम शर्मा जी हमारे बीच उपस्थित हुए हैं। वो भी हमारे निखिलेश घरामी जी की रिक्वेस्ट पे आए हैं। मैं चाहूंगा कि हमारे पूजा कमेटी की तरफ से श्री निखिलेश घरामी जी एवं हमारे अरविंद नगर ग्राम के ग्राम प्रधान श्रीमती दीपा घरामी जी दोनों वस्त्र पहना जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए। अब मैं चाहूंगा कि हमारे अरविंद नगर के नवयुवक और जितने भी बच्चे हैं उन लोगों को आगे बढ़ने की राह, गलत रास्ते से दूर रहने की जो नीति और किस तरीके से बच्चे अच्छे रास्ते पे चल सकते हैं, इस विषय में हमारे भाई साहब सुंदरम शर्मा जी दो शब्द कहकर बच्चों को अच्छा राह दिखाएंगे। अरविंद नगर के ये माता रानी के मैदान में आप सभी उपस्थित जनप्रतिनिधिगण और उपस्थित सभी मेरे भाइयों, माताएं, बहनों और प्यारे बच्चों, आज ये हम लोग बहुत ही पवित्र जगह पे बैठे हुए हैं। जैसी पवित्र जगह माता रानी की है, वैसे ही हमारी सोच, हमारे भाव, हमारे विचार उसी प्रकार से होने चाहिए। और यहाँ पर मैं प्रभारी निरीक्षक के पद पर वर्तमान समय में सितारगंज में तैनात हूँ। मैं पूर्व में भी चौकी शक्ति फार्म में 3 साल तक अपनी सेवा दे चुका हूँ। मैं 2008 से लेकर के 2011 तक यहाँ पर चौकी प्रभारी के रूप में रहा। उस समय के जो नौजवान हैं, उस समय के जो बुजुर्ग हैं, माताएं बहनें हैं, अधिकतर लोग मेरे को जानते हैं, क्योंकि मैं प्रत्येक गांव में, जिसे कहते हैं पूरी 13 ग्राम सभा में और 7 वार्ड में हर समय आपके किसी भी मेला, त्यौहार, छोटे छोटे प्रोग्रामों में हर समय उपस्थित रहता था। इसमें जो हमारी युवा पीढ़ी है उसको हम सही दिशा और सही विचारों की ओर ले जा सके। वर्तमान समय में आज भी हम लोगों ने मीटिंग की थी शक्ति फार्म में, तो बहुत बड़ा चैलेंज है कि हमारी युवा पीढ़ी है जो वो ड्रग्स की ओर जा रही है, स्मैक की ओर जा रही है। इसलिए हमारी जो युवा बच्चे हैं, हमारी माताएं बहनें हैं, इस समय उन लोगों से रूबरू होने का समय मिलता है, क्योंकि आध्यात्मिक जगह पे हमारी माताएं बहनें अपनी भागीदारी बहुत अधिक मात्रा में देती है। और उनके कंधों पर ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी है कि जो हमारे बच्चे हैं, जो 12 साल से ऊपर की एज के हैं, 12 साल से ऊपर जिनकी आयु हो गई है, वो आजकल गलत दिशा की ओर भटक रहे हैं। लगभग शक्ति फार्म में ही 13 ग्राम सभा और 7 वार्ड में मैं समझता हूँ कि हजारों युवा इसमें की चपेट में आ गए हैं, और जिनको सही दिशा देना बहुत जरूरी है। अन्यथा वो जिसे कहते हैं अपराध की ओर जा रहे हैं, छोटे मोटे अपराध करते रहते हैं, चोरी चकारी ज्यादा लग गए हैं। धीरे धीरे ये युवा ऐसी जगह पे बैठ करके, ऐसी पवित्र जगह पे बैठ करके वैसे ही चिंतन मनन करे कि हम अपने युवा को किस ओर ले जाएंगे। जिन युवाओं को डॉक्टर बनना था, जिन युवाओं को इंजीनियर बनना था, जिन युवाओं को इस राष्ट्र की अच्छी सेवा IAS और IPS बनना था, जिस युवा को इस राष्ट्र का लीडर बनना था, अगर वो युवा 20-25 साल की एज में ही नशे के गर्त में जाकर के अपने प्राण त्याग देता है, तो ये समझिए कि हमारे देश के लिए कितना बड़ा नुकसान है, उस परिवार के लिए कितना बड़ा नुकसान है, उस गांव के लिए कितना बड़ा नुकसान है, उस माँ के लिए कितना बड़ा नुकसान है, उस बहन के लिए कितना बड़ा नुकसान है, जो नशे की लत में पड़ करके अपने बच्चे को खो देते हैं। इसलिए सबसे ज्यादा ध्यान देना है
चाहे हमारे पास कितनी कमाई धमाई हो, चाहे हमारे पास कितनी धन दौलत हो, अगर हमारी युवा पीढ़ी खराब हो जाएगी, हमारा बच्चा खराब हो जाएगा, तो हमारी किसी मतलब की नहीं। इसलिए हमें अपने बच्चों पे ध्यान देना है, अपने बच्चों को सुरक्षित रखना है। इतनी बड़ी जनसंख्या का देश, अगर इसका युवा सुरक्षित रहेगा तो हमारे भारत के बच्चों में वो क्षमता है कि वो सब कुछ कर सकते हैं, सब जगह राज कर सकते हैं। इसलिए मेरा आप सभी लोगों से अनुरोध है कि अपने बच्चों को अधिक से अधिक समय दें, माताएं बहनें उनको अधिक से अधिक ध्यान दें कि आपका बच्चा कहाँ जा रहा है, किधर की ओर जा रहा है, ताकि हम उसे नशे की लत से अवश्य ही बचा सकें। दूसरा मेरा ये रिक्वेस्ट है, मैंने देखा है कि अभी विगत मुझे 4-5 महीने ही थाना प्रभारी सिद्धार्थगंज के रूप में हुए हैं, लगभग 6-7 युवा शक्ति फार्म की सड़क दुर्घटना में खत्म हो गए। जगह जगह दुर्घटना हुई है, चाहे हल्द्वानी में हुई है, चाहे रुद्रपुर में हुई है, चाहे सिद्धार्थगंज में हुई है। उसका कारण है मैन, आप देखना कभी भी इतने सारे लोग अभी भी मोटरसाइकिल से यहाँ आए होंगे, लेकिन कोई भी हेलमेट नहीं पहनता। और ये 100% मानिए, जब भी 2 व्हीलर से कोई दुर्घटना होगी तो आपका सिर ही टकराएगा, क्योंकि दोनों हाथ से तो आप हैंडल पकड़ते हैं, और जब आदमी लड़खड़ाता है तो और जोर से हैंडल पकड़ता है, और उसका जब लगता है तो उसका सिर ही लगता है। इसलिए मेरा आप लोगों से ये भी अनुरोध है कि आप लोग जब भी जाए, जब भी 2 व्हीलर निकालें, हमारी बहन, हमारी माताएं, हमारे बच्चे, हमारी युवा पीढ़ी, हमारे जवान, हमारे बुजुर्ग, जो भी निकालता है 2 व्हीलर को, वो हेलमेट अवश्य पहने। हेलमेट आपके लिए बहुत जरूरी है। इसलिए और तीसरी बात है कि किस स्पीड से हमें वाहन को चलाना है, और ओवर स्पीड की वजह से भी बहुत सारे एक्सीडेंट हुए। बहुत रश ढंग से अपना वाहन चला रहे थे, और बेचारी जो हमारी पैदल चल रही एक बहन थी, उसको उन्होंने टक्कर मारा और वहीं पर उसकी मृत्यु हो गई। तो उन बच्चों को नहीं है पता कि हमें किस स्पीड से चलना है, किस उससे चलना है, और इसलिए उसमें बहुत बड़ा जुर्माना भी है अगर नाबालिग बच्चे